हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। माई सेल्फ तेजिंदर पाल सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्णा टेक्निकल पाठशाला में हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी ज्यादा वेटेज रखता है इन ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, वेदर इट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट और एनी जेई और एसडीओ एग्जाम और एनी पीएसयू एग्जाम। तो जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां के लिए आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी वेटेज बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम भी दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हमारी ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी वीडियोस जरूर देखिए, और अगर हमारी वीडियोस से आपका डाउट क्लियर होता है और आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये मोटिव रहेगा कि हम जितनी भी नॉलेज दे पाए उतनी कम हो। हमारा ये मोटिव रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी दे पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आज की इस वीडियो में मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं और आगे की आने वाली वीडियोस में हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते चलेंगे। जितने भी इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज आएंगी उनको अच्छे से समझेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे और उनके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स या जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर जितने भी जेई एसडीओ पीएसयूज के क्वेश्चंस उन सभी को हम यहाँ पर कवर करें। बट हमारा मेन मोटिव रहेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। सी फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स in rest as well as motion. It is a branch of physics that deals with the behavior of fluids in rest or in motion. कोई भी फ्लूइड कैसा बिहेव करता है जब वो रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। देखिए फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज एनीथिंग, एनी मैटर दैट कैन फ्लो। जो भी चीज फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। हमने बचपन में जितने भी मैटर की फॉर्म्स पढ़ी हैं, हमने मेन 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं। वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, लिक्विड्स और गैसेस फ्लो कर सकती हैं। सो इट मींस फ्लूइड्स में कौन कौन सी चीजें कवर होंगी? लिक्विड एंड गैस, बोथ कैन फ्लो। सो लिक्विड्स और गैस की स्टडी को इन रेस्ट एज वेल एज मोशन, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम मेन 4 एरियाज कवर करने वाले हैं। One is properties of fluid, other is fluid statics, then fluid kinematics and then fluid dynamics. Properties of fluids में हम fluids की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, विस्कोसिटी, इसके अलावा न्यूटोनियंस लॉ ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, वो हम सभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, वो सब चीजें हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारा ये चीज स्ट्रांग होगा तो हमारे लिए आगे आने वाली परेशानियों के लिए सॉल्यूशन निकालना इजी होगा। तो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है? तो ये आपका बेस बनाएगा। इसके अलावा देखिए सेकंड चैप्टर फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? देखिए मैंने अभी आपको बताया फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स इन रेस्ट एज वेल एज मोशन। हमने 2 चीजों की बात की, वन इज रेस्ट एंड अदर इज मोशन। 2 चीजों की बात की है हमने। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। देखिए स्टैटिक वर्ड क्या बोल रहे हैं? रेस्ट। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स हमारा एक पोर्शन रहेगा जिसमें हम ये मेन 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। वन इज प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है? प्रेशर मेजरमेंट के बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में क्या होता है? व्हेनेवर ए
surface is submerged in a fluid, whenever a surface is submerged in a fluid, फ्लूइड कौन सा होगा? स्टैटिक। स्टैटिक फ्लूइड में जब भी हम किसी सरफेस को समर्ज करते हैं तो उस पे किस टाइप की फोर्सेस लगती हैं वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की ही आगे एक एप्लीकेशन है, दैट इज बॉयंसी। बॉयंसी ये हमने बचपन से पढ़ा है, बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो इसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की ही एप्लीकेशन है बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जब हम किसी भी बॉडी को इन फ्लूइड इमर्स करते हैं तो वहां पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, उस अपवर्ड थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं? बॉयंसी बोलते हैं। तो बॉयंसी क्यों आता है और इसकी वजह से क्या क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। हमने देखिए यहां पर क्या बोला था? रेस्ट एज वेल एज मोशन। जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तब हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड स्टैटिक्स। और जब फ्लूइड मोशन पे होगा तो मोशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे, वन इज डायनेमिक्स एंड अदर इज काइनेमेटिक्स। सो मोशन में ये दो चीजें आएंगी। अब मोशन तो एक है, तो इसमें ये दो चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड काइनेमेटिक्स is the study of motion of fluid without considering the cause of the motion. Study of motion of fluid, इसमें हम मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन ऑफ फ्लूइड की स्टडी करेंगे विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन को हम कंसीडर यहां पर नहीं करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। सो फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज द मोशन ऑफ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। अब देखिए कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन इज लाइक फोर्सेस। सो अगर आप सिंपली फ्लूइड काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन ये भी बोले कि इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, वो भी डेफिनेशन सही है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें हम मोशन की काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो ये हम सभी चीजें वहां पर पढ़ने वाले हैं। रोटेशनल वेलोसिटी क्या होती है, ये सभी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। नेक्स्ट इज फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स भी फ्लूइड काइनेमेटिक्स की ही तरह है, बट इसमें क्या होगा? देखिए ये पूरी डेफिनेशन सही है, पूरी डेफिनेशन फ्लूइड डायनेमिक्स की सेम ही है, बस इसमें क्या होगा? विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। फ्लूइड डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। कौन सी कॉज? कॉज कौन सी होती है? फोर्सेस। सो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मूविंग फ्लूइड। Study of forces acting on the moving fluid is called fluid dynamics। और fluid dynamics में हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे? Bernoulli's equation which is one of the most important equations in fluid mechanics। तो Bernoulli's equations and its applications ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो भी बोल सकते हैं या फिर लेमिनर फ्लो भी बोल सकते हैं। विस्कस फ्लो क्या होता है? विस्कस फ्लो क्या होता है? इट इज द flow in which the layers of the fluid move in streamlines। streamlines में जब भी layers flow करेंगी किसी भी fluid की, उसको हम क्या बोलेंगे? viscous flow बोलेंगे। आगे इसकी क्या conditions रहेंगी वो हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? मिक्स्ड फ्लो। मिक्स्ड फ्लो इसमें क्या होगा? लेयर्स एक दूसरे में मिक्स रहेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लो थ्रू पाइप्स। पाइप्स में फ्लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पाइप्स में किस किस टाइप के लॉसेस होते हैं। जब कोई भी फ्लूइड पाइप में फ्लो करता है तो वहां पर किस किस टाइप के लॉसेस होते हैं, लाइक फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉस विल बी स्टडीड इन फ्लो थ्रू पाइप। इसके अलावा कोई भी और जैसे माइनर लॉसेस होते हैं कुछ, तो माइनर लॉसेस भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज बाउंड्री लेयर फ्लो। बाउंड्री लेयर फ्लो, जब भी कोई भी फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो वहां पर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाती है टू द फ्लो,
और उसकी वजह से वहां पर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होती है। वो हम पूरा इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट डायमेंशनल एनालिसिस, कोई भी आपने फॉर्मूला अगर डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग द डायमेंशंस, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि फॉर्मूला आपने डिराइव करना है फॉर सम वेरिएबल्स, तो वो आप यहां पर डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट ओपन चैनल फ्लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ओपन चैनल फ्लो और फ्लो इन ओपन चैनल, इट इज फ्लो विद द फ्री सरफेस। जिस फ्लो का सरफेस फ्री होगा ऊपर से उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन चैनल फ्लो। जिस भी फ्लो का सरफेस ऊपर से फ्री रहेगा, फ्री सरफेस फ्लो विद फ्री सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन चैनल फ्लो। इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम सभी डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द सिलेबस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनमें से किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे डाउट्स साथ के साथ क्लियर करते चलें। ओके, थैंक यू।